बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं पोलार फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पोलार फॉर्म। देखो शुरुआत कैसे, सारे पुलिस स्टोर के देंगे, कैसे सीखेंगे? पुलिस स्टोर के देंगे। ये जो जेड मालूम है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में होता है, मैंने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखता है? ए प्लस बी आई के फॉर्म में लिखता है। समझो ये जेड है, -1 + √3 आई है। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, बरोबर है? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, जरा स्टॉप स्टॉप मेरे पास क्या है, एक जेड आके बैठ गया, -1 + √3 आई है। पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया, बोला कि एक मुजरिम भाग चुका है और उसका नाम है जेड, ये भाग गया है, इसको पकड़ना है। इसको पकड़ना है, आपको अपॉइंटमेंट किया गया कि आप लोग आइए और उसको पकड़ के दिखाइए कैसे पकड़ा जाए। उसको पकड़ना है और जेल में डालना है। ठीक है, ठीक, ओके। तो सबसे पहला पकड़ने के लिए इसकी फोटो आई हमारे पास। किसको पकड़ना है वो तो मालूम है, हमें इसको पकड़ना है, 1 + √3 आई को पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिसको पकड़ना है वो ए प्लस बी आई के फॉर्म में है क्या? कहीं डिनोटर में आई वाई तो नहीं है ना? आपको मैंने समझा था कि डिनोटर में आई नहीं रखने का पाप लगता है। हम क्या करते थे, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको कौन से फॉर्म में लाते थे? ए प्लस बी आई के फॉर्म में लाते थे। तो भगवान की दया से ये ए प्लस बी आई के फॉर्म में है। इसके साफ सुथरी फोटो है, दाढ़ी वाड़ी नहीं है, एकदम मस्त फोटो है एकदम। अब इसको पकड़ना है तो सबसे पहले आप इसका बनाएंगे ऑर्डर पेयर। आप क्या बना रहे हैं? आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप इसको पकड़ने जा रहे हो, ऑर्डर पेयर बनाओगे। ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? -1 √3 हो जाएगा। आपको एक थैला मिला। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको कंपेयर करोगे ए प्लस बी आई से। तो ए कौन होता है? -1, और आई कौन है? बी कौन है? आई का मल्टीपल, तो ये हो गया √3। तो -1 √3 आपने इसका ऑर्डर पेयर बना दिया। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद आपको मैं एक गूगल मैप देता हूँ। क्या देता हूँ? गूगल मैप, उसका नाम है क्या है? गूगल मैप। देखो यहाँ पे ये है गूगल मैप। गूगल मैप हम सिखाने जा रहे हैं आपको। मेरे को जवाब लेना, मेरे साथ रहना बच्चों। ये जो आपको पता है, आप tan थीटा इक्वल टू क्या लेते हो? 30 डिग्री। समझो 1/√3। आपने tan थीटा क्या लिखा? 1/√3 लिखा। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे आप? थीटा बराबर क्या लिखोगे? tan इनवर्स 1/√3 लिखोगे। आपको ये ट्रांसफर करना मैं सिखा दे रहा हूँ। ये जो थीटा है बच्चों, ये tan ऐसा इधर आता है, रिवर्स होके आता है। tan थीटा बराबर क्या है? 1/√3। तो थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 1/√3। आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि हमको ऐसा, तो हम ऐसा घुमा सकते हैं। कोई बोला कि tan अल्फा इक्वल टू x, तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x। समझ आ रहा है क्या? तो चलो ठीक है, गूगल मैप पे आइए। गूगल मैप कैसा है? ये जो क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट में हम नाम देते हैं tan इनवर्स b/a। मुझे पता नहीं, तुम लोग को याद करना है। इस हाँ मॉडुलस है, -पाई tan इनवर्स b/a। और तुम्हें मालूम है मॉडुलस क्या करता है? जैसे मैंने मॉडुलस 3 लिखा तो वो है 3 है ना, पक्का ना? चलो भैया ये क्या है? अब जो ये क्या है? π/2 है, बरोबर है? और ये 0 है, 0 है। tan इनवर्स b/a π/2, पाई माइनस tan इनवर्स b/a। ये पाई तो मालूम है ना आपको? हाँ, एंगल है। तो बच्चों बस यहाँ तक याद है ना? इसमें माइनस लगाओ, इसमें माइनस लगाओ, क्या बन जाएगा ये? -tan इनवर्स b/a। वो इधर लिखो। ये π/2 पे माइनस लगाओ, यहाँ लिखो। इसमें माइनस लगाओ, -पाई प्लस tan इनवर्स b/a। आया कि नहीं आया? इसमें मैंने माइनस लगाया, माइनस प्लस हो गया। और ये बच्चों ये कौन सा जगह है? पाई का जगह है, सबको पता है, आपने सीखा ही था ना, पाई का जगह है। इसमें रोटेशन कैसा होता है मालूम है? इसमें रोटेशन होता है, ये आपको सिखाया जाएगा, गूगल मैप आपको सिखाया जाएगा। ऐसा रोटेशन है और ये ऐसा रोटेशन, ऊपर से और नीचे से एंगल का रोटेशन ऐसा है। पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं है, हाफ रोटेशन ऊपर। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमको पुलिस कैंप से मिला गूगल मैप। ये गूगल मैप क्या करता है? ये क्रिमिनल को पकड़ के लाएगा। अब कैसे लाएगा? तुमको ये पूरा मैप तुम्हारे वीडियो में रहना चाहिए। अब आइए यहाँ पे आइए। तो भैया इसको पकड़ना है, -1 + √3 आई को पकड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको, इसका निकालेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर हाथ तक गया क्या? आपने बोला कि मैंने ऑर्डर पेयर निकाल दिया है। ऑर्डर पेयर निकालने के बाद
अब मुझे बताओ, ये जो गूगल मैप है ना बच्चों, उसकी एक स्टडी कर लेते हैं। ये जो लाइन है, लाइन है, ये एक पोजीशन है। तुम्हारा ये जो चोर है ना, ये जो ये क्रिमिनल इंसान, वो यहाँ पे कहीं बैठ सकता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है। उसकी पोजीशन बता रहा हूँ। या तो इस लाइन पे कहीं पे बैठा होगा, या तो यहाँ पे बैठा होगा, या तो इस लाइन पे बैठा होगा, या तो इस लाइन पे यहाँ पे बैठा होगा, या तो इस लाइन पे, या तो इस लाइन। मतलब उसके 8 पोजीशन है बैठने के। वो कितनी जगह बैठ सकता है? 8। 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। मतलब इसके छुपने की कितनी जगह है? 8 जगह है। या 8 जगह पे से कहीं भी जाके बैठा होगा। अब मैंने फोटो जब ये रिलीज की तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बात आया कि सर ये तो होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। आपकी बात समझ में आई है? तो आपके दिमाग में क्या रिलीज हुआ? सर इसका ऑर्डर पेयर क्या है? माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस कौन से एरिया में आता है? जरा देखो, सर्च करो। तो इसकी पोजीशन कहाँ मिली मुझे? सेकंड क्वाड्रेंट में मिली। आपने बोला भाई चोर तो मिल गया, वो कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा मतलब बच्चों? अब ये तो मानो ये पॉइंट है ना, देखो ना, हमने बच्चों ये बहुत प्लॉट किया है यार स्कूल में। करते नहीं थे क्या? ये प्लॉट नहीं करते थे हम लोग, ऐसा पॉइंट तो आता था ना। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो बहुत सारे पॉइंट हो गए ना, लेकिन एक तो समझ में आ गया कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। एक पोजीशन समझ में आई। मुझे यहाँ यहाँ ढूंढना नहीं है, कहाँ पे है ये? मुंबई में है। अब मुंबई में कहाँ है वो देखना है। मुंबई में है ये मालूम पड़ गया। चलो अब आगे और बढ़ते हैं। दूसरा, मॉड जेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉड जेड क्या होता है सर? मॉड जेड होता है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन ये रहा ना, ये पॉइंट यही कहीं पे होगा ना। इस पॉइंट से उसको, मुझे पता नहीं कहां पे, मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे कहीं पे है। उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ जेड। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे तुम्हें? -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्या आया? 1 + 3। 2 आया कि नहीं आया? आया ना 2। तो आपको दूसरी बात क्या मालूम पड़ा? इस सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। सेंटर से वो कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट की डिस्टेंस है। तो सर वापस एक बार सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालने का? ऑर्डर पेयर। क्या निकाला? फिर उसके बाद क्या निकालेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस क्या है इसका? 0,0 ना। यहाँ से वो कितनी दूरी पे है? 2 सेंटीमीटर की दूरी या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने बताया भाई कि वो अंधेरी से 2 किलोमीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। अब यार अंधेरी से 2 किलोमीटर की दूरी तो बहुत सारे लोग आएंगे ना, 2-2 किलोमीटर तो बहुत सारे होंगे ना। जैसे पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अगर वो यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम क्योंकि सबका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 2-2 किलोमीटर है कि नहीं है? तो भी पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में आ रहा है क्या? लेकिन थोड़ी थोड़ी बात क्लियर होती जा रही है। और इंफॉर्मेशन जमा करो, और इंफॉर्मेशन जमा करो। नहीं पकड़ में आया सर? ऑर्डर पेयर से पता चला कौन से क्वाड्रेंट में है। इतना मालूम कि ओरिजिन से कितने कितने के यूनिट की दूरी पे है? 2 यूनिट की दूरी पे है। इतना मालूम पड़ गया सर। तीसरा फाइनल, अब तो पकड़ा ही जाएगा। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, उसको ऐसे निकालते हैं, या आर्गुमेंट ऑफ जेड, दोनों नाम है। जब तुम जाओगे ना, जब तुमको सिखाया गया है किसी को पकड़ने से पहले उसका ऑर्डर पेयर निकालो, फिर उसका मॉड जेड निकालो, फिर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालो। ये 3 मिल गया ना, तो क्रिमिनल अपने हाथ में आ गया। अब मुझे क्या करना है? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालना है या आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। तो मैंने फोन किया हेडक्वार्टर में, मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला गूगल मैप पे जाओ। आपका ऑर्डर पेयर कहाँ पे मिला है? सेकंड पोजीशन पे। आप कहाँ पे लाइज कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ पढ़ोगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखा हुआ है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ना उधर गूगल मैप पे। तो आप रखो यहाँ पे पाई माइनस, बच्चों ये पाई tan इनवर्स बी क्या है आपके पास? √3 है, और 1 क्या है आपके पास? -1 है। तो आपको पता है ना मॉड क्या करता है बच्चा? माइनस खा जाता है ना। √3 क्या लिखा है बेटा? ये tan इनवर्स √3। आ जाओ ये लिस्ट पे आओ। tan इनवर्स √3, √3 कहाँ पे आता है? tan के √3 कहाँ पे है? 5/3 पे है। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिखूं?
ये एंगल है बेटा, ये एंगल है, हाँ, ये एंगल है। क्या लिखे सीधा में? -π/3। क्या मिला मेरे को? 2π/3 मिला। क्या मिला मेरे को? 2π/3। अब पूरा, अब अटैक, पोजीशन, लोकेशन सब मिल गया। इस बार हम पाकिस्तान के अंदर घुस के नहीं मारे थे, हम घर पे बैठे बैठे उनको मार रहे थे, रॉकेट छोड़ रहे थे। लोकेशन पोजीशन सेट कर दिया, रॉकेट उधर ही जाके गिर रहा है। तो अब ये भी सेट हो गया ना आपको। अब मुझे पता चल गया ये एक्स एक्सिस पे, अब मैं ऐसा लिखूंगा, मेरे को इसकी पोजीशन कैसी है। इसने, ये बंदा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वहां पे -1, ये रहा। और वो कितने का एंगल बना रहा है? 2π/3 का एंगल बना रहा है। ये 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक उसने कितने का एंगल बनाया है? 2π/3। ऐसा एक ही पॉइंट होगा ना आपको। ये जो लाइन दिख रहा है बच्चों, ये लाइन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे गया वो, और यहाँ पे रुक गया। और कितने का एंगल बनाया उसने? 2π/3। तो समझो पहले तो देखो ऐसा, पहले तो आप क्या बोलोगे, एक काम करो, 2π/3 का एंगल बनाओ। तो 2π/3 का एंगल तो आप यहाँ पे आके रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया ना। फिर यहाँ से कितने सेंटीमीटर जाओ? 2 सेंटीमीटर जाओ। जैसे 2 सेंटीमीटर गया तो बंदा पकड़ा गया ना। अब वही बंदा कौन था? समझ आ गया ना, पकड़ में आ गया ना, लोकेशन लोकेट हो गया ना। तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ी? एम्पलीट्यूड की और मॉड ऑफ जेड की। ये दो चीज से आपने क्या पकड़ लिया? उसको पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? तो आपको पकड़ा गया। तो ये क्या आ गया बच्चों? 2π/3 आ गया ना। अब उस, हाँ, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से चालू हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चांद नहीं हो रहा है तेरे को, वो तो ये बताता है, ये बता, ये थैला बताता है मैं कहाँ पे हूँ। नहीं शुरू जैसे जैसे यहाँ पे दोनों माइनस है, तो तू सीधा यहाँ पे आएगा। तो तेरे को ऐसे घूम के बताना है फिर। हाँ तब तू ऐसे बताएगा, ऐसे बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब तेरा एंगल अगर यहाँ यहाँ आ रहा है ना, तू ऐसे घूमेगा। तेरे एंगल अगर यहाँ यहाँ आ रहे तो ऐसे घूमेगा। समझ में क्लियर हुआ? अब क्या हुआ? अब उसको जेल भेजना है। कहाँ भेजना है? जेल। तो जेल का नाम क्या है बच्चों? पोलर फॉर्म। ये उनका जेल है। जेल का नाम क्या है? ऐसा, मॉड ऑफ जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जेल है, तो नहीं, ये जेल है तुम्हारा। मॉड जेड कितना होता है बच्चों? 2। मॉड जेड कितना होता है? 2। cos थीटा कितना है तुम्हारे पास? थीटा कितना है? 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ये एंगल है बच्चों। ये तुम्हारा पोलर फॉर्म है। क्या, कौन सा फॉर्म है ये तुम्हारा पोलर फॉर्म है। ये लास्ट में तुमने उसको जेल में भेज दिया। ये है उसका जेल। कौन सा जेल है? मॉड ऑफ जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड जेड कौन है अपने पास? 2। थीटा कौन है अपने पास? 2π/3। ये आपने निकाल लिया। ये है तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन। समझ में आया? तो ये आंसर है, ये आंसर है। आगे और अब ये क्रिमिनल पकड़ा है। सुनो, अभी ये क्रिमिनल पकड़ा। ये क्रिमिनल मुझे आतंकवादी है। क्यों? क्योंकि a+bi के फॉर्म में है क्या ये? नहीं, हम क्रिमिनल पकड़ रहे थे ना, अब इसको पकड़ के लाना है। तो सबसे पहले मैंने देखा भाई ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है, a+bi के फॉर्मेट में नहीं है। मैं ऑर्डर पेयर कब बनाऊंगा? जब डिनोमिनेटर में आई ना हो ना। यहाँ तो डिनोमिनेटर में आई बैठा हुआ है, तो मुझे आई को निकालने के लिए क्या मेथड है? इसलिए आई कैंसिल कर दो। नहीं और डालो 1 - 3i अपॉन 1 + 2i। आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यही सिखाया था मैंने, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो आपका क्या होगा? z बराबर ये पूरा ब्रैकेट ऊपर 1 - 3i प्लस 6i²। आपने 2 लिखा। 2 ही से लिखी नहीं हो क्या? लिखी बेटा कॉन्जुगेट ना। नहीं, उसमें बोला आपने 3। अच्छा, अब ये क्या है? a + b, a - b क्या होता है? a² - b², 1 - 2i²। तो z बराबर क्या होगा बच्चों? 1 - 6i - 6 हो जाएगा। तो ये i² कितना होता है? -1। -1 पे बाबा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 4i²। तो z बराबर कितना होगा? -5 - 6i प्लस कितना हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये 6 का नहीं 5 हो गया यार। देखो यार ठीक से देख। ये कितना हो जाएगा? i² कितना होता है? -1 -1 इंटू -4 कितना होगा? +4। तो z बराबर होगा -5 - 5i/5 हो गया ना ये। और z बराबर क्या आएगा बच्चों? -1 माइनस i आया कि नहीं आया? इतना तो मुझे साफ सफाई करने लगा, उसको आइडेंटिफाई करने में लगा। ऑर्डर पे निकालने के लिए मुझे a+bi के फॉर्म में चाहिए ना। मैंने a+bi i² क्या होता है? -1 होता है बाबू। जिधर भी i² दिखा ना, वहां पे मैंने -1 डाला है। फिर उसके बाद बच्चों मेरे पास क्या आ गया? ये
z बराबर -1 माइनस आई। अब मैं क्या निकालूंगा, ऑर्डर पे है ना, -1, a प्लस बी आई। बताओ भैया a क्या होगा, -1, b कितना होगा, -1। अरे लो यार दीदी तुम परेशान क्यों, आई का मल्टीपल क्या है इधर, माइनस -1, हाँ, -1 रखो ना b को, तो ये और a कौन है, ये हो गया। -1। बात समझ में आया? अब इसका क्या निकालना, मॉड z निकालो। मॉड z क्या होता है, √a² प्लस b²। तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 √2 आएगा इसका, मॉड z तो √2 आया। अब इसका एम्पलीट्यूड z निकालो। एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है बच्चों, ये थैला कहाँ पे रखा हुआ है, -1, -1 का थैला कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, लिख लो, -5 प्लस tan इनवर्स b/a। तो -5 प्लस tan इनवर्स b कितना बच्चों, -1 ना, अरे हाँ बोलो, tan इनवर्स 1 हुआ कि नहीं हुआ, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, थीटा की 1 की वैल्यू क्या है, π/4। इस पूरे को निकालो बच्चों, इस पूरे को हटा के क्या लिखना है, π/4, -5 प्लस π/4। तो क्या हो जाएगा, -3 π/4 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको जेल में डालो, कौन सा जेल है, ये पोलर फॉर्म का जेल है। cos थीटा प्लस i sin थीटा हुआ कि नहीं हुआ। तो मॉड z कितना है अपने पास, √2 cos थीटा -3 π/4 प्लस i sin -3 π/4। चलेगा क्या सबको अभी, यस सर बस खत्म। इसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म। लेकिन इसकी हालत तो बहुत गंदी है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन सर मैं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि a प्लस बी आई के फॉर्म में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई नहीं है ना। तो अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। a बराबर क्या है बच्चों, √3 - 1 अपॉन 2√2। और b क्या है तुम्हारे पास, -√3 + 1 अपॉन, देखो भाई कंपेयर कर लिया, ये क्या हो गया, ये अपॉन ये आया, बरोबर है। अब b क्या हुआ, ये अपॉन ये आएगा ना। आई का जो मल्टीपल है, अब स्प्लिट करना आता है कि नहीं मेरे भाई, बचपन में सीखा था कि नहीं सीखा था। √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस -√3 + 1 अपॉन 2√2 आई, ये रहा। ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर को। चल कंपेयर किया, a का वैल्यू पूरा है और b का वैल्यू पूरा माइनस के साथ है, बरोबर है। मुझे क्या चाहिए बच्चों, पोलर फॉर्म ना। आपने वो 2i पे लिखा है आई है राजा ये, अच्छा ओके ठीक है, ओके मल्टीपल है वो लिख दिया ना मैंने यार। ए और बी मेरे तैनात हो गए, ए और बी से तो मेरा मतलब था यार। अब मेरे को एक चीज बताओ, √2 - 1 अब ये हो गया, तो मेरा मॉड ऑफ z क्या होता है, सीधा √a² प्लस b² ना। खतरनाक लग रहा है ना दोनों, क्रिमिनल। तो इसका a² होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर √3 - 1 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है ना। हाँ और ये प्लस देखो, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा तुम्हारे पास 8 था, और सॉरी मैंने आई लिख दिया, वहाँ एग्जैक्ट सॉरी अरे थर्ड √2 हो गया ना, यहाँ डायरेक्ट हो गया स्क्वायर। अभी क्या डिनोमिनेटर सेम है मेरे भाई। अब ये स्क्वायर करो क्या आएगा, 3 - 2√3 + 1 प्लस √3 + 2√3 + 1 अपॉन 8 आया ना बेटा। ये और ये कैंसिल हो गया, 3 6 7 8, अरे वाह होता पार्ट निकला, चुहा 1 निकला ये तो। मॉड z कितना है मेरे पास, 1 है ना, एफ पी। अब बच्चों क्या चाहिए,